तो मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज लखनऊ सुपर जायंट्स आज अपना मुकाबला हार गए हैं और 9 में से 5 जीत पे बैठे और 5वें नंबर पे। अगर कल मुंबई जीत जाती है 9 में 5 के साथ 10 पॉइंट लेकर सीधा तीसरे नंबर पे जा सकती है, टॉप 4 में एंट्री हो जाती है। और आपको पता है मुंबई की जब टॉप 4 में एंट्री हो जाती है तो बाकी कोई भी नीचे जाए वो तो नीचे मुश्किल। मैं सबसे पहले उस समय कह दूंगी बाकी टीम्स को नमस्ते, वो तो मुश्किल जाते हैं नीचे बिकॉज तब उनका प्लेऑफ में ऑलमोस्ट जाना ही हो जाता है कि सर्टन, और प्लेऑफ में आ गए तो फिर फेवरेट्स वही रहते हैं जिस हिसाब से उनकी टीम है। हार्दिक पांड्या कप्तान, रोहित शर्मा महान, साथ में बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, साथ में सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 बैटर, तिलक वर्मा उनके पास है, बोल्ट है, चाहर है, सैंटनर है, किस किस से बच लोगे यार, कंप्लीट टीम नजर आ रही है। लेकिन SRH हमेशा खतरा रहता है, खतरा है कि पैट कमिंस अपना छुट्टियां मना के भी आ गए हैं, आराम से आएंगे। देखो उनका कुछ नहीं जाता, उनका सीजन ओवर है, उनको खेलना है। उनको अगर वो रिलैक्स तरीके से खेलेंगे वो पेल पाल के चले जाएंगे, कोई पता भी नहीं चलेगा। वो इतना मारते हैं, जब मारते हैं तो बहुत मारते हैं भाई, बहुत छोड़ते नहीं है। खैर आप अभी तो आपने SRH को हराया और काफी बुरी तरह हराया, मुंबई ने बड़ी बुरी तरह हराया, लेकिन अब जब आप जा रहे हैं हैदराबाद और उधर अगर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अच्छा ईशान किशन पहले मैच में 0 पे आउट हो गया, इस बार शायद ईशान किशन बदले की भावना से आएगा। सो देयर इज अ लॉट टू प्ले फॉर SRH आल्सो। SRH जा तो नहीं सकती लेकिन मुंबई को रोक जरूर सकती है कि भैया हम तो नहीं जा रहे लेकिन तुमको नहीं जाने देंगे। और अगर ये टाइट मैच भी होता है ना, पॉइंट्स टेबल पे जो मैंने बताया आपको, अगर ये बहुत क्लोज आता है मैच तो मुंबई की नेट रन रेट ऊपर नहीं होगी, नीचे आ जाएगी। तो उस हिसाब से ये टॉप 4 में तो आएंगे लेकिन चौथे नंबर पे आ जाएंगे, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। सो मुश्किल हो जाएगा। तो मुंबई को ना ही कल सिर्फ जीत चाहिए बट बड़ी जीत चाहिए। तो कोबरा जी आपसे शुरू करता हूं, क्यों आपको लग रहा है कि आपको कल बड़ी जीत हासिल होगी और आप टॉप 4 में जाएंगे? देखिए मुंबई इंडियंस की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 मैच जी लगातार MI ने जीते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि दे आर बैक ऑन ट्रैक। कि मुंबई इंडियंस पे जो हम पहले बात कर रहे थे सीजन की शुरुआत में, लास्ट ईयर जो बात कर रहे थे कि चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, जो हमने सारी बातें की, अब ऐसा लग रहा है कि भाई हर तरफ से मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो जग गई है ना। उनको रियलाइज हो गया कि भाई वी आर मुंबई इंडियंस, हमारी रेपुटेशन पे बहुत बात हो रही है ना। बहुत लोग जो है वो बड़ा लाइटली ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं मुंबई इंडियंस को। रोहित का सपोर्ट उधर से आप देखें, वो DC वाला गेम अगेन, वो वाला गेम हमारे लिए जिस तरीके से गया, जो परफेक्ट गेम वहां पर हुई, जो रोहित का सपोर्ट आया, उसके बाद पूरी टीम में मुझे लग रहा है कि अब खड़ी हो गई है। अब हार्दिक बिहाइंड हार्दिक मुंबई इंडियंस जो है वो आ गई है। बैटिंग से आप पिछला गेम देख लो, रोहित शर्मा की बैटिंग सबसे पॉजिटिव अगर आप देखना चाहें मुंबई इंडियंस में तो रोहित के रन अब आ रहे हैं। SRH वाले गेम में भी शुरुआत बड़ी अच्छी दी थी, 3 छक्के मार दिए थे उन्होंने, वो फुल टॉस बड़ी अच्छी टाइम हो गई और सीधे हेड के हाथ में चली गई थी। उसके बाद CSK को जो तोड़ा, सूर्य कुमार यादव अनदर पॉजिटिव फॉर मुंबई इंडियंस। भाई पिछले अब तक के सीजन में और जैसा पिछला गेम खेले, जमीन आसमान का अंतर। 2 डिफरेंट सूर्य दिख रहे थे, स्लो जा रहे थे, 140 150 की स्ट्राइक रेट रहती थी, लेकिन लास्ट गेम खेले जो सूर्य जाने जाते हैं। तो मुंबई इंडियंस तो अब क्लिक कर रही है, टॉप से लेके बॉटम तक, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग इस सीजन की सबसे बेस्ट साइड है। मुंबई इंडियंस बेस्ट साइड है, लेकिन लास्ट गेम में ठीक है थोड़ी बहुत मिसफील्ड हुई। SRH वाले गेम में शुरू में कैचे छूट गए। लेकिन अगर आप SRH की बात करेंगे, SRH के कप्तान छुट्टी मना के आ रहे हैं, है ना, तो उनको छुट्टी ना करते कहीं आपकी कल नहीं, छुट्टी मना के। देखो डेंजरस टीम जरूर है, मैं ये बोलूंगा कि मोस्ट डेंजरस साइड है, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक, हेड, ईशान खेलते हैं, रेड्डी वगैरह, जिस तरीके से ये टीम खेलती है ना, तो फिर वन साइडेड कर देते हैं। 245 भी चेंज कर गए। पांडे जी आपको क्यों लग रहा है कि कल SRH जो हरा रही है? तो करने नहीं, बहुत ज्यादा लंबा एक मिनट, भाषण कौन दे रहा है? नहीं है यहाँ पे, भाषण कोई नहीं, आप तो ऐसे इलेक्शन में खड़े हो गए। तकरीर नहीं कर रहा हूं मैं, भाषण नहीं दे रहा हूं। एक चीज और बोलूंगा यहाँ पर, लेकिन जो मुंबई की बॉलिंग है इतना आसान नहीं होगा उस बैटिंग के सामने, स्पेशली ट्रेंट बोल्ट दीपक चहर को तो मार सकते हैं। नहीं, ट्रेंट बोल्ट दीपक चहर को मार सकते हैं नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से बुमराह वापसी कर रहे हैं, जो एक्चुअल बुमराह का रिदम है वो रिदम धीरे धीरे वापस आ रहा है इंजरी के बाद। और हार्दिक पांड्या की बॉलिंग लास्ट मैच में मैंने बोला था अंडर बॉल कराया अपने आप को, तो इजी गेम नहीं होने वाला है, बट ऑल द बेस्ट SRH। कुछ बताइए जी पांडे जी, क्यों लग रहा है आपको कि SRH कल पेल रही है मुंबई को? ये मैंने कभी बोला? आपकी दिल की आवाज तो यही है। दिल की आवाज मैंने कब बोली है? जी बताइए यार, वो टीम अच्छी है, मुंबई इंडियंस क्लिक कर रही है। और कल भी SRH ठीक है, वो कप्तान उनके जब तक सीरियस नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता टीम इतना कोई बहुत स्पेशल कर देगी। हाँ, अपने दिन पे किसी को भी हरा सकते हैं,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब प्लेयर्स एक बार आउट ऑफ फॉर्म होते तो बड़ा मुश्किल होता है कब आके सीधे आके क्लिक कर जाना। तो उनके अगर एक दो प्लेयर भी करेंगे तो भी पूरी टीम मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि एक साथ ही क्लिक कर जाए। एक दो करने को कर दे, लेकिन उससे ये मैच नहीं जीत सकते। मैच जीतने के लिए आपको ज्यादातर प्लेयरों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। जैसे ईशान किशन का इन्होंने बोला कि ईशान किशन हो सकता है बदला ले ले, लेकिन ईशान अकेले नहीं जिता पाएंगे। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये एक टीम के तौर पर क्लिक नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से इनको ज्यादा हार मिल रही है। तो मेरे हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि मुंबई इंडियंस बेटर साइड है और इन्हीं को जीतना चाहिए कल। पांडे जी बोरिंग आंसर दिया है आपने। कम ऑन प्रियांशु, क्यों ऐसा जीत मुझे लग रहा है कि यार क्यों ऐसा जीत रही नहीं। मेरा कल मुंबई इंडियंस है। क्या बकवास कर रहे हैं यार आप सब? नहीं कल मेरा मुंबई इंडियंस कोई भी ऐसा के साथ नहीं खड़ा हुआ। ये गठबंधन है। हाँ बताइए। खैर जहां तक बात है गठबंधन है इस ग्राउंड की, हैदराबाद का ग्राउंड, पहली बात तो ये देंगे पाटा, ठीक है, क्योंकि इनको मिल गया है मतलब मैच जीतने का एक रामबाण है, एक फ्लैट ट्रैक। तो प्रॉब्लम ये है कि फ्लैट ट्रैक पर जो ये बैटर है ना, ये टुल्लागिरी नहीं करते हैं। और ये जो बॉलिंग है, एक वही मैं कह रहा था, ये जो बैटिंग है, पहली बात तो ये फ्लैट ट्रैक पे बहुत मारेंगे मुंबई वाले। और बड़े ग्राउंड पे भाई बुमराह, बोल्ट, चहर, सेंटनर, ये सब इफेक्टिव हो जाएंगे, सारे के सारे इफेक्टिव। क्योंकि मुंबई जैसे छोटा ग्राउंड थोड़ी है, हवा में खड़ी हो जाएगी अगर आपने ज्यादा टुल्लागिरी करी तो। सो आई गेस कल मुंबई को जीतना चाहिए ये मैच। वन साइड या क्लोज मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप पार्टी स्पॉयलर्स की बात करते हो ना नीचे से, सबसे बड़े पार्टी स्पॉयलर यही है। ऐसा है। किसी की भी पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। ओनली रीजन किसी की भी पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। जीत अब आप एक सकती बार है। साक्षी जी आपसे यही बात पूछूंगा कि आपको क्यों लग रहा है SRH कल सबसे यही पूछ यार सिंपल सी चीज है, ये जो सामने ऊपर की बदला तीन लेना डेथ चाह है रहे हो ना, आप? इनके पास मतलब आप अब हैसियत पे है हमारी, बदला लेंगे और हम। देखो, कल टॉप 3 सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर के तीन जो है ना, क्रिकेट की नॉलेज उस पर बुनियाद पे कहूंगी तो कभी भी मैं इस टीम के स्ट्रक्चर या प्लेइंग क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करती हूँ। बट ये तीन जो है बैठे हैं ना, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, ये जिस दिन अपने पे आ जाए उस दिन सामने वाली टीम खत्म हो जाती है। दे हैव नथिंग टू लूज। व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, you can go on a wild spree to just spoil someone's party on the given day for the sake of fun. लखनऊ भी और हो जब जाएगी वो 2-3 मुंबई मैचों जैसी में टीम हो, ऐसे ही। नहीं I'm going to give you some credit. Please stop cutting me. जब आप बोल रहे थे मैंने आपकी बात में बदतमीज इंटरप्ट आदमी नहीं है किया था। साक्षी जी। अब मैं फिर यही से difference वादा होता है एक करूंगी। MMA में और चौथी फेल में। 4 बार ऐसा हुआ है जब भी मैं आज बोली हूँ, कोबरा ने कहा सॉरी मैम, Seriously? मैं 1 मिनट आपको काट रहा हूँ और खुद और बोलने मैं नहीं आगे देता। बोल नहीं पाई। ठीक शर्म कहीं है, का। मैं बस इतना कह रही Sorry हूँ, बोल योर के मैंने टीम काटा। 4 मजा आ बार मुंबई जी। गोज इन एज द फेवरेट्स। प्रियांशु हंसी रोक लिया आप, मैंने कोई मजाक की बात नहीं कही थी। इनको बोलता था। मुंबई गो इन द गेम एज फेवरेट्स टुमारो, बट सनराइजर्स का ये जमीन है, ये ग्राउंड है, दे हैव नथिंग टू लूज जी। एंड टुमारो आई थिंक इज गोइंग टू बी वन डे व्हेन दे विल गो वाइल्ड। दैट्स माय ओनली फीलिंग। वरना मुंबई गोज इन एज फेवरेट्स बिकॉज दिस टीम इज क्लिकिंग एंड कमिंग बैक टुगेदर विद द डेप्थ एंड विद क्रिकेटिंग मैच्योरिटी। बिल्कुल। बट सामने दैत्य है यार, ये पगला जाएंगे तो कुछ ना। और सबसे वही बड़े एक दैत्य reason हम है, हैं। बस। तो और खुद मुझे ही ये सीरियस बहुत नहीं अच्छा लग रहा लगा हफ्ते साक्षी दिन जी में। के ना ही आपने सिर्फ SRH और MI का एक फ्यूचर दिखाया, मगर एक चपेट भी मारी शिष्टाचार की, डिसिप्लिन की। बाय द वे वो हमें अभी तमीज मुझे और रखना प्रियांशु को ऐसा रियलाइज हुआ जैसे हम स्कूल में अच्छी बात है, कभी तो याद दिलाना आपको थोड़ी पड़ता देर है। में ऐसा भी रियलाइज होगा कि आप जेल में हैं जब आपके डंडे में। ऐसा है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पॉइंट टेबल एक बार दिखाइएगा, एक बार पॉइंट टेबल दिखाइएगा। उगलिए, बड़ा उगलिए। इंपॉर्टेंट है समझना है जहर। कि अभी तक हम सिर्फ बात क्या कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस। भैया सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 ही मैच खेले हैं अगर टेक्निकली देखा जाए तो, ठीक है। सबने 8-8 मैच, किसी ने 9 मैच, लेकिन इन्होंने 7 ही मैच खेले हैं। पैट कमिंस जैसा कप्तान है, वो अभी नहीं हार मान के बैठे हुए कि हम बाहर हो गए। हाँ, उनको लग रहा है जरूर है कि हमारे चांसेस कम होंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी गेम इजी। और जो मुंबई में गेम हुई है, उन्होंने उसमें रोहित शर्मा को आउट कर लिया था। उसमें उनको लग रहा था कि भाई हमारा चांस था। अब रोहित शर्मा ठीक है फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन उससे पहले यार उन्होंने 245 हैदराबाद में चेस भी किया हुआ है। इतनी आसानी से वो लोग मैच नहीं छोड़ने वाले। और पैट कमिंस वर्सेस रोहित शर्मा, हमेशा पैट अलग ही बैटल है, ठीक है। पैट कमिंस एज अ कैप्टन भी, एक तो हार्दिक से हार गया, क्या वो दोबारा हार जाएगा 2 दिन के अंदर ही उससे खेलकर? मुश्किल लग रहा है। 7 में 2 जीते हुए हैं, कल अगर ये जीतते हैं 6 पॉइंट के साथ 8 में 3 हो जाएंगे, KKR से आसपास आ जाएंगे। नेट रन रेट बड़ी घुसी हुई है भाई इनके भी। अगर 8 में 3 कल जीतते हैं तो 6 मैच बचे होंगे। SRH के जरा मैचेस बताइएगा। SRH में तो हम बात ही नहीं कर रहे, बिकॉज चलो CSK 8 में 2 है, RR 8 में 2 है, KKR 8 में 3 है, लेकिन SRH भी 7। SRH की अगले मैच सुन लीजिए, मुंबई से जीत अभी खत्म नहीं हुआ है उनका। SRH को मुंबई से खेलना है, मुंबई जीतेंगे, SRH को CSK से खेलना है, जीतेंगे ये, SRH को GT से खेलना है। जीतेंगे क्या
जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत जीटी से? सकते? एसआरएच को देखो अगर हम उनके 2 मैच जीत गए तो जीटी से भी जीत सकते हैं, फिर आगे एसआरएच को डीसी से खेलना है, जीतेंगे वो चलिए, जीतेंगे जीतेंगे, जीतेंगे 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 एसआरएच को जीत जाएंगे तो डीसी से SRH को वाले दिन मुझे लग KKR रहा है से दोनों इसी खेलना। मैच टपक जीतेंगे। जाएंगे। इसी मैच KKR जीतेंगे। SRH सर से। जीटीडीसी में नाम ही मानो, मुंबई केकेआर से हारे हुए सीएसके, सीजन रुकिए ना, मुंबई सीएसके केकेआर, ये 3 हो गए, फिर आगे आरसीबी जीतेंगे जीतेंगे। बोल दीजिए बोल और जीतेंगे LSG बोल दीजिए बोल दीजिए नहीं बोलिए ना बोलिए यार। बोल क्यों नहीं रहे आप? बोलो। चुप क्यों हो गए? बोलिए सुनिए, इन ऑनेस्टी ऑन ऑनेस्टी बनता तो है। उसके बाद एलएसजी बस जीतेंगे खत्म हो गया। जीतेंगे। तो जा तो नहीं रहे, पार्टी कोई तरीके से कह रही हूँ। जा तो नहीं रहे जा तो नहीं जा तो नहीं रहे, रहे। लेकिन हाथ पैर तो मारेंगे। He just, और I कल think for a देखो, moment made the- कल अगर हार ही गए फिर तो खत्म ही हो गया ना। हाँ, लेकिन ये कल अगर पार्टी स्पॉयलर्स जीतेंगे बनेंगे। थोड़ा बहुत उम्मीद तो बचेगी। तो कल एसआरएच आई थिंक मुंबई को धूल चटा रही है, और मुंबई को कल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इतने दिन टूर्नामेंट से अलविदा। ओम शांति कर कौन रही सी है। नीचे वाली टीम जीती है? केकेआर हार गई, आरआर हार गई, CSK अच्छा एक बात हार गई। आप मेरे को ईमानदारी से ये बताओ, इनके केकेआर fans जिस तरीके से serious लग केकेआर नहीं रहे, 7 दिन वो केकेआर जिस travel कर तरीके से रहे तभी तो वो खेली, पार्टी यार पे आप पोस्ट ज्ञान बनेंगे। इतना पेलते हैं फिर हारते आपने एलएसजी को नहीं हरा केकेआर आपने एलएसजी को नहीं हरा अरे यार वो सुनिए, आपको ही पता है कि केकेआर कैसे सीएसके एसआरएच पार्टी इनमें को सबसे फर्स्ट। बेस्ट एसआरएच ही खेली है, घंटा खेली है वो। केकेआर खेली है। एक मैच 245 अभिषेक शर्मा बच गया था। केकेआर खेलिए भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं यार? एसआरएच इस सीजन एक सेकंड कल जीत के दिखा दीजिएगा। एसआरएच इस सीजन जो 2 मैच जीती है 1 साइडेड जीती है, और जो 5 मैच हारी है 1 साइडेड हारी है। केकेआर वो टीम रही है जो अभी 1-2 मैच 1 साइडेड हारे हैं, वरना क्लोज मैच हारे हो। घनिष्ठ बड़े प्रिय अनुज है, इसलिए आपके लिए ओम शांति शांति शांति। देखिए भ्राताश्री, आत्मा को शांति दीजिएगा भगवान। देखिए प्लीज। आप ओम उसी शांति। तरीके के बड़े आत्मा भ्राता आपका हैं जिस तरीके से अर्जुन के बड़े भ्राता दुर्योधन थे, समझ ये रहे हैं भ्राता है, आप? मैं लेकिन अध्यापिका हूं। अंत में विजय श्री का तिलक अर्जुन को ही लगा था। अरे लंकेश तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये जो अभी दुशासन ओछी बात की की है, personality के साथ ये अर्जुन जो- की हिम्मत कैसे ये हुई जो बोलने आपने का? ओछी बात की है, दुशासन वाली पर्सनालिटी के साथ अर्जुन बनने की चेष्टा कैसे करी आप? वो आपकी है, वो आपकी आपकी तो जिस दुर्योधन तरीके से वाली है। भीम ने दुशासन वो तो को आपकी चीरा था, तो बस ही आपको दुर्योधन वाली क्या पर्सनालिटी सुपर चैट दिखा बट दीजिएगा। आपने एनर्जी सब आपने इसके जो अंदर यहाँ जहर पर- उगला है यहाँ पर क्या- सूद समेत के वापस करूंगा क्यों मैं। क्या यहाँ पर या क्या बकवास कर रहे हैं सूद एंड ऑल? यहाँ पर इसकी प्रिडिक्शन क्या है? वहां पे उनको देखिए, वो जो है मुंबई इंडियंस एसआरएच एंड एसआरएच, ठीक है। तो हमारे 2 की प्रिडिक्शन है देखिए एसआरएच, बाकी पूरा पैनल कल बुद्धिजीवी जो है दोनों यूं बैठे होंगे यार, ये क्या हो गया यार।